नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे संवाद पूर्ति कि किस प्रकार हम बातचीत को हम मंजूषा को देख करके पदों को देख करके पूर्ण करेंगे। पेज नंबर 94 पे पढ़ेंगे। कक्षा 10 संस्कृत प्रश्न पत्र में मंजूषा की सहायता से संवाद के मध्य में आए हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। मंजूषा में लगभग 8 शब्द होते हैं। आधे आधे नंबर के हिसाब से 8 शब्द होंगे तो 4 अंक आपको मिलेंगे। प्रश्न 25वां होगा, मंजूषायाः उचित पदे वसति स्वच्छता इति विषय संवादम पूर्यत। यानी मंजूषा में दिए गए उचित पदों से वसति स्वच्छता यानी स्वच्छता पूर्वक रहना चाहिए, इस विषय में संवाद की पूर्ति करनी है। आप जो आपके मंजूषा में दिए हुए हैं कि जैसे श्व त्वम कक्ष आरभ्य स्वच्छता वामत सुंदरम और नालीनाम, तो ये जो बच्चे ये जो होता है ना, तो इनमें क्या करना है, आपको ये जोड़ने हैं। तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनको जोड़ेंगे तो आपको उसका अर्थ आना चाहिए, तब आप जोड़ पाएंगे। देखो महेश क्या कहता है, देखो, निरंजन श्व, मैंने रिक्त स्थान भरती है, निरंजन श्व रविवासरः तव का योजना वर्तते। और निरंजन कल रविवासर है, रविवार है तुम्हारी, तब तुम्हारी का योजना वर्तते, तुम्हारी क्या योजना है। तो श्व यानी आने वाला कल, तो योजना तो कल की पूछेंगे ना, आने वाले की, तो ये श्व जुड़ जाएगा। तो अपना जो होता है, महेश ने कहा था ये वाक्य, अब निरंजन कहता है, अरे तुम न जानासी, अरे तुम नहीं जानते हो, रविवासरे सर्वे मिलित्वा, रविवार में सभी मिलकर के वसते स्वच्छता करनी अस्ति, हम सबको स्वच्छता करनी है। तो यहाँ पर हमने जोड़ा तुम, तो जानासी पठसी हससी में मध्यम पुरुष की क्रिया है, तो कर्ता भी तो मध्यम पुरुष का बनेगा, तो तुम जोड़ दिया हमने। फिर अगला देखो आप प्यारे बच्चों, अहो उत्तम विचार है, अरे बहुत उत्तम विचार है, सर्वे श्वः सभी आने वाले कल में, श्व कदा गम्यते कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, टाइम बताओ, तो कदा, तो प्रश्न बनाइए। फिर आ गया निरंजन ने कहा प्रातः अष्टवादनात्, प्रातः 8 बजे अष्टवादना आरभ्य से लेकर इदम कार्यम भविष्यति, ये कार्य होगा, तो टाइम बताए लेकर, आरभ्य माने लेकर हुआ, तो प्रातः अष्टवादनात् आरभ्य कार्यम इदम भविष्यति। तो महेश कहता है पूर्वम कस्य भागस्य, पहले किन महानुभाव के द्वारा, किस भाग की, भागस्य तो भाग है, किस भाग की स्वच्छता करिष्यते, स्वच्छता करेंगे अपन। तो निरंजन ने कहा वामतः बाएं, विद्यमानस्य विद्यमान अधस्य उद्याने आदौ करिष्यामः, बाएं और विद्यमान की आज उद्यान की हम क्या करेंगे, पहले वो करेंगे सफाई। तो महेश ने कहा तेन तद रमणीयम, तो उससे रमणीय, सुंदरम च भविष्यति, तो उससे हमारा जो है ना विद्यालय, ये बहुत सुंदर हो जाएगा। तो उसने निरंजन ने कहा नालीनाम स्वच्छता योजना स्वीकृत है, और नालियों की भी स्वच्छता की योजना स्वीकृत की गई है, यानी हमें नालियां तक भी साफ करनी है बच्चों। तो पहले में आपने जोड़ा श्व, आने वाला कल है इसलिए, जानासी के कारण तुम है वो आया है तुम, कब जाएंगे तो यह है कदा, टाइम आया तो आरभ्य आ गया है, स्वच्छता करनी थी कौन से हिस्से की करनी तो वामता आ गया, सुंदर है तो सुंदर आ गया, नाली की भी सफाई करनी है तो आखिरी में नाली भी आ गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने इसको पढ़ा, तो समझ में आया होगा कि निरंजन श्व रविवासरः तव का योजना वर्तते, अरे त्वं न जानासि रविवासरे सर्वे मिलित्वा वसते स्वच्छता करणीया अस्ति, अहो उत्तम विचारः, सर्वेष्व कदा गम्यते, प्रातः 8 आरभ्य कार्यम इदं भविष्यति, पूर्वं कस्य भागस्य स्वच्छता करिष्यते, वामतः विद्यमानस्य अद्यस्य उद्यानस्य आदौ करिष्यामः, तेन तद् रमणीयं सुंदरं च भविष्यति, नालीनां स्वच्छता योजनायां स्वीकृता एव। इस प्रकार ये हमारा 25वां में जो हमने पढ़ा, ये एक पहला संवाद पूर्ति पूरा हुआ है। दूसरा देखने के लिए अपन पेज चेंज करेंगे, पेज चेंज करिए। हाँ प्यारे बच्चों 95 पेज नंबर देखो। अब इसमें क्या है, पिता पुत्र किम करोषि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम जोड़ा हमने, क्योंकि करोषि जोड़ा कि तुम के साथ, तो करोषि मध्यम पुरुष एक वचन है तो करोषि आएगा। तो पुत्र कहता है पुस्तकम पठामि पिता, पिताजी पुस्तकम पठामि, अब पठामि है तो पुस्तक ही तो पढ़ेगा। फिर अगला है पिता पुत्र आपणम गत्वा आगच्छसि किम, क्या आपणम बाजार गत्वा जाकर के, आगच्छसि किम आ गए हो क्या, तो आपणम जाके, बाजार ही तो लिख रहा है आपणम। पिता पुत्र कहता है पिता शीघ्रम लिखित्वा गच्छामि, शीघ्र लिख करके जाऊंगा पिता। आपणतः फलानी आने,
बाजार से फलानी बहुत सारे फलों को भी लाना। तो पुत्र कहता है शतम रूप्यकाणि यच्छतु, 100 रुपये दीजिए। तो पिता कहता है स्यूतम नित्वा, और स्यूतम यानी थैला, नित्वा लेकर के आपणम गच्छ, बाजार जाना। पुत्र कहता अहम गत्वा शीघ्रम आगच्छामि, मैं जाकर के शीघ्र आ जाऊंगा, ऐसा बोला। तो अब क्या है ये वाक्य में, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। ऊपर मैंने मंजूषा लिखी है करोषि पुस्तकम आपणम शीघ्रम फलानि शतम स्यूतम आगच्छामि, ठीक है। तो देखो अब मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। पुत्रम किम करोषि त्वं, पुस्तकम पठामि पितः, पुत्रम आपणम गत्वा आगच्छसि किम, पितः शीघ्रम लिखित्वा गच्छामि, आपण फलानि आनय, शतम रूप्यकाणि यच्छतु, स्यूतम नीत्वा आपणम गच्छ, अहम गत्वा शीघ्रम आगच्छामि, ये बोला। तो अब आती है पिता पुत्र संवाद के बाद अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। कक्षायाम तव विद्यालयाम नवम कक्षा स्थानांतरण स्यात् आगता, फिर उसके बाद वसति, फिर उसके बाद अहम। देखो बेटा, मेघा में और सुधा में बात हो रही है, ये कहीं से आए हैं इसलिए। स्वागतम ते अस्याम कक्षायाम, ते माने तुम्हारा अस्याम कक्षायाम, इस कक्षा में स्वागत है। तो कहा उसने कि धन्यवाद, धन्यवाद। प्रिय सखी तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। मम नाम सुधा अस्ति, मेरा नाम सुधा है। सुधे, ए सुधा, कस्मात विद्यालयात आगता अस्ति, किस विद्यालय से आई हो। कस्मात, किस विद्यालय से आगता आई हो। अहम जयपुर नगरस्य, मैं जयपुर नगर के केंद्रीय विद्यालयात, केंद्रीय विद्यालय से आगता अस्मि, आई हूं। अहम अपि, मैं भी नवम कक्षा पर्यंतम तत्रैव अपठम, मैं भी 9वीं कक्षा तक वहीं पर पढ़ी थी। पितु स्थानांतरण कारणात् अत्र आगता, पिता के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर के कारण यहाँ पर आई हूँ। सुधा, अहम अपि अनेन कारणेन अत्र आगता, अहम अपि, मैं भी इसी ही कारण से यहाँ पर आई हूँ। मेघा, अधुना त्वम कुत्र वसति, अधुना इस समय तुम क्या कहाँ रहती हो। अधुना अहम जवाहर नगरे वसामि, मैं यहाँ पर जवाहर नगर में रहती हूँ। तो ये बातचीत हुई दो सहेलियों में, सुधा और मेघा में। ये क्या था कि ये दोनों पिताजी के ट्रांसफर के कारण एक आए थे, तो इनमें बातचीत होती है। एक बार फिर बोल देता हूं मैं। स्वागतम ते अस्याम कक्षायाम, धन्यवादाः। प्रिय सखी किम तव नाम, मम नाम सुधा अस्ति। सुधे कस्मात् विद्यालयात् आगतासि। अहम जयपुर नगरस्य केंद्रीय विद्यालयात् आगता अस्मि। अहमपि नवम कक्षां पर्यन्तं तत्रैव अपठं, पितुः स्थानान्तरणात् अत्र आगताः। अहमपि अनेन कारणेन अत्र आगता। अधुना त्वं कुत्र वसति। अधुना अहम जवाहर नगरे वसामि। तो ये था आपका पेज नंबर 95 और ये संवाद पूर्ति का मेघा और सुधा वाली। अब नेक्स्ट पेज खोलेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज 96 पेज नंबर है। ये देखो, अब दो पे बातें होती है। आचार्य स्व, आचार्य जी कहते हैं कि स्व कौमुदी महोत्सव इति नामना वार्षिकोत्सव भविष्यति खलु तत्निमित्त सिद्धता जाता किम, भवान वदतु सुरेश, कह किम किम करिष्यति इति। तो आचार्य जी ने कहा कल कौमुदी महोत्सव नामक वार्षिकोत्सव होगा, तो निश्चय ही उसके निमित्त सिद्धता जाता, कोई सफलता हुई ही नहीं है। आप कहो रमेश, सुरेश मतलब कह कौन कौन क्या क्या करेगा। तो सुरेश ने कहा अशोक कमलेश महेश, अशोक कमलेश और महेश सभागृह से अलंकारम करिष्यन्ति, सभागृह का अलंकार करेंगे, सुसज्जित करेंगे। और इंद्रेश आत्माराम च उपवेशनम दृश्यत, और इंद्रेश और आत्माराम उपवेशन यानी बैठक व्यवस्था को देखेंगे। और आचार्य कहते पूजन सामग्री के सज्जी करिष्यन्ति, पूजन की सामग्री को कौन तैयार करेगा। कमलेश इत्यादि करिष्यन्ति, कमलेश और इत्यादि ही करेंगे। मुख्य अतिथि का अनिश्यति, मुख्य अतिथि को कौन लाएंगे। मुख्य अतिथि अहम एवं अनिश्यामी, मुख्य अतिथि को तो मैं खुद ही लेके आऊंगा। अध्यक्ष महोदय स्वयं एवं आगमिष्यति, अध्यक्ष महोदय स्वयं ही आएंगे। यह उत्त कोपी अनिश्यति, या कोई और लेके आएगा। अध्यक्ष महोदय स्थानीय अस्ति, अध्यक्ष महोदय तो स्थानीय है, अतः स्वयं एवं आगमिष्यति, अतः स्वयं ही आएंगे। अच्छा, मालार्पणम कह करिष्यति, मालार्पण कौन करेगा। मालार्पण भवान एव करिष्यति, मालार्पण गुरुजी आचार्य जी आप ही करेंगे। अच्छा ठीक है। श्व कार्यक्रम व्यवस्थितम, कल का कार्यक्रम व्यवस्थित यथा स्यात् हो जावे, तथा तत्व से ही त्व परिशील करिष्यति कननु। ठीक है, तो ये था आपका एक वाक्य। इसके बाद एक मित्र संभाषण भी पढ़ी देता हूँ। इसके बाद ये मोस्ट थे, इसके अतिरिक्त और हम कक्षा में पढ़ेंगे। भवतः नाम किम, ये तो फेमस है। आपका नाम क्या है। मम नाम गोविंद, मेरा नाम गोविंद है। भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आए हो। अहम गृहतः आगच्छामि, मैं घर से आया हूँ। भवान कदा विद्यालयं गच्छति, आप कब विद्यालय जाते हो। अहम प्रातः सप्तवादने विद्यालय आगमिष्यामि, आगच्छामि, मैं प्रातः
7 बजे विद्यालय गच्छामि जाता हूं। विद्यालय किम किम पठति, विद्यालय में क्या क्या पढ़ते हो। अहम गणित विज्ञानम संस्कृतम, मैं गणित विज्ञान संस्कृत इत्यादि विषयात पठामि, इत्यादि विषयों को पढ़ता हूं। तो ये आपकी सूक्ति संवाद पूर्ति थी प्यारे बच्चों। अब मेरा कहना यह है कि अब इन सूक्तियों को 1 बार 2 बार 3 बार अच्छी प्रकार से पढ़ें, तो आपको ये याद रह जाएगा कि कहाँ पर क्या हैगा। अर्थ मैंने साथ के साथ बता दिया है। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि मैंने शीघ्रता से बोला है तो आप उसको 2 या 3 बार सुन लें, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। कोई कमी रहती है तो आप मुझे बताएं कि इस YouTube वीडियो में क्या एक्स्ट्रा बोलना चाहिए या कैसे मुझे समझाना है, तो मैं उसका निराकरण करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।